Hi everyone, welcome back, and today we are going to look at another question to calculate the weighted average cost of capital and marginal cost of capital. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन के साथ साथ में हम आगे डिस्कशन करेंगे किस तरह से इसमें हम आंसर निकाल सकते हैं. कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कंसेप्चुअल वाले वीडियोस में. अब हम वापस से एक बार नए तरीके से उन सबको रिवाइज करेंगे. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ABC Limited has the following book value capital structure. एक सेकंड ना. ठीक है. ABC Limited has the following book value capital structure. इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया है 150 मिलियन शेयर्स है नंबर में. 10 रुपए की पार वैल्यू है तो इस तरह से हुए 1500 मिलियन. रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको 2250 दिया हुआ है. 10.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 1 मिलियन शेयर्स है और 100 रुपए की पार वैल्यू इस तरह से 100 मिलियन हो गए. 9.5% डिवेंचर्स आपको दिया हुआ है 1500 मिलियन हो गए और 8.5% टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिया हुआ है आपको 500 मिलियन हो गए. सो अब ध्यान देंगे. द डिबेंचर्स ऑफ ABC लिमिटेड क्या क्या चीज़ें दी है, कहाँ कहाँ से पैसा लाया है, पहले ये आराम से देख लो और समझ लो. ठीक है. ये है आपका इक्विटी का पैसा दोनों मिला के, ये है प्रेफरेंस, ये है डिबेंचर और ये है लोन. ठीक है. अब द डिबेंचर्स ऑफ ABC, अब यहाँ जो बात हो रही है वो है डिबेंचर्स की. ABC लिमिटेड आर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स, ये 3 साल की बात है. एंड आर कोटिंग एट 981.05, ये आएगी आपकी मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स. द अप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट जो है वो है 35% का. अब डिबेंचर के लाइन में ही उन्होंने इनकम टैक्स का रेट दे दिया और बात सही भी है. इंटरेस्ट जो हम डिबेंचर वालों को देते हैं उस पर हमको टैक्स सेविंग होती है. करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, यहाँ पे बात की जा रही है इक्विटी शेयर की, जो कि अभी मार्केट प्राइस चल रही है 60 रुपए की. जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10-year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%. एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 8% का, और बीटा अगर आप देखोगे तो 1.1875 का है. सो सर ध्यान दो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपको डेट की कॉस्ट निकालने में मदद करेगा, ये पूरा पार्ट आपको इक्विटी की कॉस्ट निकालने में मदद करेगा और ये वाला पार्ट आपको प्रेफरेंस की कॉस्ट निकालने में मदद करेगा. और रही बात सर लोन की कॉस्ट बहुत आसानी से निकाली जाती है कि जो भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसको टैक्स आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दो. सो द प्रिफर्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years इज करंटली सेलिंग एट 98.15 पर शेयर. रिक्वायर्ड कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स. क्या निकालना है? WACC. लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे लिखा है कि मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से निकालना है. यानी कि आपको ये जो बुक वैल्यू दी है ना 1500, 2250, 100, ये कुछ काम के नहीं है. What is important is ये नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस, ये नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस, ये नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस. और लोन की अमाउंट तो सेम ही रहेगी क्योंकि और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है. और लोन की अमाउंट तो मार्केट वैल्यू भी 500 है और बुक वैल्यू भी 500 है. ठीक है. उसके बाद वो बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो हम बाद में बात करेंगे. अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें जो बीटा है कंपनी का वो आपको दिया हुआ है 1.1875. व्हाट इज बीटा? सर बीटा इज नथिंग बट द रिस्क ऑफ द कंपनी. और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से व्हाट इज द रिस्क ऑफ द कंपनी? सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करते हैं. सो ध्यान देंगे आप किस तरह से WACC निकाला जा सकता है. एक सेकंड होल्ड करना. सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं सबकी. ठीक है. 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज होगा. डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. अगर आप देखोगे तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5%, बीटा 1.1875.
अब आर एम होता है मार्केट का रिटर्न और आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आप एक गलती यहाँ पे कर सकते हो। वो गलती ये होगी कि आप ले लोगे ये सर आर एम है 8% का, आर एफ हो गया 5.5 का और बीटा हो गया 1.1875 का। लेकिन आपने एक वर्ड पे ध्यान देना है। क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ये ऑलरेडी प्रीमियम है। यानी आपको ये जो फिगर निकाल के दी है ना, ये आर एम माइनस आर एफ करके दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 8% डायरेक्टली। 8 माइनस 5.5 किया, वहीं आपने ये गलती नहीं पकड़ी क्वेश्चन की, मतलब जो ट्रिक थी ये नहीं पकड़ी और आप गलत कर बैठोगे। 1.1875 इंटू 8 प्लस 5.5 15% आता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले जब भी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट की बात आती है तो हमको ये देखना चाहिए कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाएंगे। सो रिडीमेबल वाला ऑप्शन आता है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय कितने साल बाकी है रिडीम होने के लिए, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपका फॉर्मूला है। अब देखो प्रेफरेंस की बात करते हैं। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, अरे आपको तो पढ़ने में मुश्किल जा रही होगी ना। ये देखो, अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे ना, यहाँ पे ये जो मैं गोल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 साल में रिडीम होगा और 98.15 उसकी करंट सेलिंग प्राइस है। सो और ये जो अमाउंट है वो आपकी यहाँ से आएगी 10.5% और 100 रुपये का पार वैल्यू। सो 10.5% ऑन 100 रुपीज़ कितना होता है 10.5 प्लस रिडीम आप पार करोगे 98.15 आई थिंक। मैं वापस एक बार चेक करता हूँ। अरे ठीक है, 5 साल कैलकुलेशंस। अरे क्या गड़बड़ कर दी। ये आता है 10.97%। सो सर आपकी तीनों कॉस्ट आ चुकी है, नहीं 2 आई है, अभी तो तीसरी बाकी है। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सर। अब ये भी ऐसा ही किस्सा है कि जब भी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपको निकालनी होती है, आपने ये फर्स्ट डिसाइड करना चाहिए कि सर हमारा ये डिबेंचर जो है रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है रिडीमेबल है 3 साल के लिए, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इंटरेस्ट के केस में क्या आता है यहाँ पे 1 माइनस टैक्स होता है। प्रेफरेंस में प्रेफरेंस डिविडेंड आता है सिर्फ, और वो टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरेस्ट अब ध्यान दो, अगर आप डिबेंचर की देखोगे डिटेल तो आपको दिखेगा कि 3 साल है 981.05 डिबेंचर की वो है और 9.5% उसका इंटरेस्ट रेट है। सो 9.5% ऑन 100,000 विल बी 95। यहाँ पे टैक्स प्लस 1000 का रिडम्पशन 980 1.05 और टैक्स रेट 35%।
सो कैलकुलेशंस देखो, 95 लेस 35% इज 61.75 प्लस 1000 minus 981.05 divided by 3, 6.32. 53. सो ये आती है 6.87% की आपकी कॉस्ट, ठीक है, आफ्टर टैक्स। तीनों कॉस्ट सर आ चुकी है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखोगे और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देखोगे, तो तीनों के तीनों आपको मिल चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं WACC, मार्केट वैल्यू वेट से। सोर्स हमारे पास इक्विटी है और मार्केट वैल्यू में सर इक्विटी लिखा, यानी इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ गया। रिटेन्ड अर्निंग की अलग से मार्केट वैल्यू नहीं होती। कभी आपने देखा है कि मैंने रिटेन्ड अर्निंग खरीदा, ऐसे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं मैंने इक्विटी ही खरीदा, ऐसा बोला जाता है। प्रेफरेंस डिबेंचर्स और टर्म लोन्स, यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू ले लेंगे। अब इक्विटी की मार्केट वैल्यू देखो, 150 मिलियन शेयर्स है, ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसकी मार्केट प्राइस जो है वो है 60 रुपये। सो 150 इंटू 60, 9000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस है 98.15। सो टोटल 98.15 मिलियन वैल्यू हो गई इसकी। डेट की बात करते हैं सर, डेट आपके पास में है 1.5 मिलियन और उसकी मार्केट प्राइस है 981.05। और लोन अगर आप देखोगे तो लोन लोन तो आपको जो प्राइस है वो ही आएगा, यानी कि 500 मिलियन। लोन 500 क्यों ले रहे हैं सर? लोन क्योंकि मार्केट में अलग से नहीं बिकता, जितनी बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। इतना समझा कि आपको देखो तीनों चीज़ें मैंने मार्केट प्राइस पे निकाल ली और आखिरी की चीज़ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने वो सेम ले लिया, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कर लो, मेरे को एक ऑफिस में बस रिप्लाई करना है। सो ध्यान दो, 9000 प्लस 98.15 प्लस 1471.575 आ रहा कि नहीं आ रहा इधर में, प्लस 500, अबे बे 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 सॉरी गलत हो गया, 9000 प्लस 98.15 प्लस 1471.575 प्लस 500, दैट बिकम्स 11069 माइनस 725। अब आप निकाल लो इनका वेट।
और आपको पता है एक क्वेश्चन में मैंने अलग तरीके से भी करके दिखाया था, जहाँ पे आपको अब ये सब वेट निकालने की ज़रूरत नहीं। आप 9000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट करो, 98.15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट करो, जो फाइनल फिगर आती है डिवाइडेड बाय 11069.725 कर देना। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि हमारे पास में दोनों ऑप्शंस खुले रहें। ठीक है, पहले मैं वेट निकाल लेता हूँ। .8130 .0088 या 89 .1329 and .0452। लो सर, आगे मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15, ये 10.97 और 6.87। 15, 10.97, 6.87। और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे लोगे, सॉरी लोन 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 कैसे लोगे, फटाफट दिमाग लगाओ। ठीक है, लोन का आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट कि 8.5% जो है 8.5% का टर्म लोन इंटरेस्ट पे देने का, मतलब टर्म लोन पे इंटरेस्ट देना है, और 35% का हमारा टैक्स रेट है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं सर, 8.5 1 माइनस .35, 8.5 लेस 35%, 5.525 या तो 5.53 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट में ही रखो, 5.53 कर देते हैं। 25 आ जाता है तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 15 इंटू .8130, यानी कि इक्विटी पे हमको 12.195 यानी कि 20 कर दे तो 10.97 इंटू .0089 .10 आ जाएगा ये, क्योंकि 0.097 है। 6.87 इंटू .1329 .91 आएगा ये। देखो सर 5.53 इंटू .0452 दैट्स .25। ये क्या किया, बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, और आपका दिमाग इसमें लगना चाहिए और ध्यान बराबर रहना चाहिए ताकि गलतियाँ ना हो। ठीक है सर, अब ध्यान दो कितने आता है, 12.20 प्लस 0.10 प्लस 0.91 प्लस 0.25 प्लस, सो ये आ गया, सॉरी 13.46%। अब मेरे से गलती हो सकती है, क्यों सर, क्योंकि मैंने 2 बार अपने ऑफिस का बीच में काम कर लिया है मैसेज करके, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे फ़र्क आ सकता है। अब मेरे को क्रॉस चेक करना है, जो मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ उसी से मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ध्यान देना, जो मार्केट वैल्यू वाला कॉलम है ना, आपको दिख रहा है 9000 का, 98.15 का और 1471 का, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉस्ट से, और फिर लिखता हूँ वैल्यू। देखो ऑल्टरनेटिव, अभी पता चल जाएगा, अगर गलत होगा तो मेरा आंसर मैच ही नहीं करेगा। मार्केट वैल्यू इनटू कॉस्ट, 9000 पे 15% कितना आता है, 1350। उसके बाद 98.15 पे कितना परसेंट निकालना है सर, 10.97, सॉरी 98.15 पे 10.97, अरे यार 98.15 पे 10.97%, 10.76 आता है, सही बात है। सो ये आ गया 76। आगे 1471.575 पे कितना परसेंट, 6.87%, सो दैट्स 101.1। फिर लास्ट में 500 पे 5.53%, 27.65।
अब करो टोटल 1350 प्लस 10.76 प्लस 101.10 प्लस 27.65 कितना है सर? 1489.51। ठीक है। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे? 1489.51 की टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल कैपिटल कितना था? 110.725। कुछ तो गलत हुआ है ना? फिर से 1489.51 डिवाइडेड बाय 11069.725 इंटू 100 कितना आ रहा? 13.46%। सर कंपेयर करके देखो, क्या ये 13.46%, ठीक है, और ये 13.46% मैच कर रहा है? हाँ सर, यानी कि मैंने जो कैलकुलेशन किया वो सारे के सारे सही है। ये दो तरीके हैं। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो अल्टरनेटिव वाला मेथड है ये इजी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार इजी जाएगा। मैं प्रीफर यही करूँगा कि आप ये वाली मेथड इस्तेमाल करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे इंस्टीट्यूट में यही यूज़ किया हुआ है। एक दो जगह पे ये भी यूज़ किया हुआ है। कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर्स नहीं कटेंगे आपके, लेकिन एक जगह होती है जहाँ पे ये अल्टरनेटिव मेथड ज़्यादा जल्दी आंसर करती है। कौन सी जगह होती है? ध्यान देना। जो मार्केट वैल्यू है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मार्केट वैल्यू वाला कॉलम है ये कैसा है? 98.15 भी आ रहा है, उसमें 147 1.57 भी आया। जब इसमें डेसिमल्स आने लग जाते हैं तो आपकी ये मेथड ज़्यादा जल्दी आंसर देगी। वेट निकालने में आपसे गलतियां हो सकती है, कभी ऊपर नीचे अगर राउंडिंग ऑफ में गलती होगी तो फाइनल आंसर भी बदलेगा, लेकिन जब आप ये अल्टरनेटिव वाला मेथड यूज़ करोगे तो इसमें गलती नहीं होती। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। सर 13.46% ये आपका सिर्फ पहला आंसर हुआ है, अभी दूसरा आंसर बाकी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है पहले तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेजेस 750 मिलियन। अब आपको क्या पता करना है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और अगर वो 750 रुपये रेज करता है, मतलब अगर फर्म 750 रुपये रेज करती है नए प्रोजेक्ट के लिए, तो बताओ कि सर एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लग रही है 750 पे, तो वो कितनी लगेगी? अभी तक का तो आपने निकाल लिया WACC, लेकिन अगर मैं 750 मिलियन और मार्केट से रेज करता हूं तो मेरे को और खर्चा कितना आएगा? द फर्म प्लान्स टू हैव अ टारगेट डेट टू वैल्यू रेशियो ऑफ 20%। फर्म की प्लानिंग क्या है कि उनका जो टारगेट डेट टू वैल्यू रेशियो रहेगा, मतलब टोटल 750 का जो वैल्यू है उसको रेज करने के लिए उसमें डेट का इस्तेमाल 20% का होगा। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, टोटल आप पैसा कितना रेज करने वाले हो सर? 750 का, ठीक है। 750 का पैसा रेस करोगे। इस 750 के पैसे में इक्विटी होगा कुछ और डेट होगा। सर आपको कैसे पता इक्विटी होगा? प्रेफरेंस भी तो हो सकता है, लिखा किसी के बारे में नहीं है तो हम प्रेफरेंस भी तो मान सकते हैं। अब मैं ध्यान दो, मैं बताता हूँ। जब कभी भी नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसे टाइम पे हम इक्विटी को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही मार्केट में प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटीज ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स वाई द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इक्विटी। सो 20% होगा इक्विटी, 80% होगा सर आपका, सॉरी 20% डेट और 80% इक्विटी होगा। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करें तो 650 ये आता है और 150 ये आता है मिलियंस में। अब ध्यान दो, आगे पढ़ता हूँ मैं। द बीटा ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज 1.4375। जो बीटा आने वाला है नए प्रोजेक्ट का वो है 1.4375। और जो डेट बीटा की ये लोग बात कर रहे हैं, डेट कैपिटल विल बी रेज्ड थ्रू टर्म लोन। It will carry interest rate of 9.5% for the first 100 million and 10% for the next 50 million। क्लियर कट इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसमें भी दो हिस्से होंगे सर, 100 मिलियन और 50 मिलियन। 9.5% इसका कॉस्ट रहेगा और 10% इसका कॉस्ट रहेगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपका यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि बीटा बदल गया। सो ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वापस से हम कैलकुलेट करेंगे।
ये था 5.5 प्लस ये था आपका 8, सिर्फ बीटा बदला है ना, बीटा इज़ 1.4375। ठीक है सर, 1.4375। सो नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो 11.5%, सॉरी 17%। ये नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। और लोन के लिए तो बहुत आसान है, 9.5% है, आफ्टर टैक्स कर दो, 10% है, आफ्टर टैक्स कर दो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपके पास में इक्विटी है, आपके पास में दो तरह के लोन हैं, 9.5% लोन, 10% का लोन। सही है सर। ये है आपके पास में 650, 100 और 50। सही है। टोटल कितना, 750। आप वेट निकाल लो, निकालना चाहो तो। ये तो 80% आ ही रहा है। ठीक है। और ये 20 था, 20 में से ये तकरीबन अब ऐसा आएगा यार, 100 डिवाइडेड बाय 150 करो तो 0.1667 आएगा, और ये पॉइंट आएगा, या 100 डिवाइडेड बाय 750 करो, 0.1333, सॉरी। और 50 डिवाइडेड बाय 750 इज 0.0667। कॉस्ट ये 17 आई, 9.5% लेस टैक्स, 10% लेस टैक्स, 6.175, और ये 6.5 करो मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.80 इंटू 17, 13.6, 6.175 इंटू 0.1333, दैट्स 0.82 into 0.0667, that's 0.43। ध्यान दो, 13.60 प्लस 0.82 प्लस 0.43, दैट्स 14.85%। मैं क्रॉस चेक ज़रूर करूँगा सर, ध्यान देंगे आप। 650 इंटू 17% ये डाला मैंने, ये तो करो क्लियर, m प्लस में। ठीक है। उसके बाद में 100 इंटू 6.175%, सही बात है, ये डाल दो आप m प्लस में। फिर 50 इंटू 6.5%, ये डाल दो आप m प्लस में। टोटल हो गया 119.925। अब अगर आप 119.925 डिवाइड बाय 750 करते हैं तो अब आपकी गलती पकड़ी जाएगी। यहाँ ये 16% आ रहा है, देखने दो। 650 इंटू 17%, 110, 17 इंटू 0.80, 13.6, 6.175 इंटू 0.133, 0.82, सही तो है। और 6.5 इंटू, एक सेकंड ना, ध्यान दो। और 6.5 इंटू 0.0667, दैट्स 0.43। हाँ यार सही तो है। 13.60 प्लस 0.82 प्लस 0.43, दैट्स 14.85। एक बार मैं फिर से करके देखता हूँ, ठीक है। 650 इंटू 17% इज़ 110 पॉइंट, रफ में लिख रहा हूँ।
सो ये आ जाएगा 6.175, 6.50 इंटू 50% इज 3, ओके। 110.50, 6.175 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 750। ऐसे कैसे आ सकता है? मेरा वेट लेने में गलत हुआ। 0.20 माइनस 0.1333, 0.0667 सही तो है। हाँ ये गड़बड़ हुई ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो सर था आपका सिर्फ 600 का, तो ये भी हुआ 600 का। करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिगर बदल जाएगी आपकी। वेट तो मैंने लेकिन सही लिया था। हाँ ठीक है। अरे रे रे रे, मैंने गड़बड़ कर दी। लिखा सब कुछ सही था, यहाँ सिर्फ 600 करना था। 600 इंटू 17% विल गिव यू 102, तो यहाँ आ जाएगा 102 प्लस 6.175 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 750। ठीक है। अरे सर सॉरी, मेरी गलती थी। ये जो मैं ऑल्टरनेटिव कैलकुलेट कर रहा था वो गलत था। बाकी 14.85% आपका आंसर सही है। ऑल्टरनेटिव से भी आंसर सेम ही आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट सर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गई। अब इसका मतलब समझते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब क्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी में अगर आप और 750 मिलियन किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मार्केट से रेज करते हो इस तरह से, तो हर 100 रुपये पे आपको 14.85 रुपीज़ का खर्चा बियर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। सिर्फ उतना ही नहीं, ये दोनों इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों, इतना आपको 750 मिलियन पे खर्चा आ रहा है। और अगर आप ध्यान देखोगे तो आपके पास जो पहले पैसा था उस पर आपको सिर्फ 13.46% का खर्चा आ रहा था हर 1 रुपए पे। लेकिन अब हर 1 रुपए पे एक्स्ट्रा जो आप रेज करोगे उसके ऊपर 14.85 का खर्चा आएगा। सो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, मार्केट में देखो कहीं अवेलेबल सोर्सेस है क्या जिससे आपका खर्चा आप कम कर सकते हो। अदरवाइज एक चीज़ याद रखना कि अगर आप 750 मिलियन किसी नए प्रोजेक्ट में डाल रहे हो तो उस नए प्रोजेक्ट से आपको कम से कम 15% का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि उतना पैसा किसी में डालना है, इसका मतलब याद रखना कि ये जो पैसे 750 के आपने जहाँ से भी लिए होंगे उनको 15 रुपये देने हैं हर 100 रुपये पे। क्योंकि खर्चा आ रहा है ना, 14.85 को मैं 15 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम 15 तो कमाना चाहिए नए प्रोजेक्ट से। आप 10% कमाओगे और 15 दोगे तो जेब से जाएगा आपके पैसे। तो 18 कमाओ 15 दो, तो 3 आपके हिस्से में भी तो बच रहे हैं। आई बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज द क्वेश्चन। जस्ट नोट डाउन द आंसर एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।